वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि जब 498 का एफआईआर रजिस्टर होता है हस्बैंड के अगेंस्ट और हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट, तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, इसको हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होता है तो हस्बैंड और हस्बैंड के जो सभी रिलेटिव्स हैं जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है डर जाते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हो गया है और गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में वो डरते हैं। डरना लाजमी भी है। पुलिस का नहीं पता, पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 498 के हर केस में गिरफ्तारी हो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर डरना नहीं है। सबसे पहला काम जो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स को करना है कि उनको पैनिक नहीं होना, उनको डरना नहीं है। 498 का एफआईआर रजिस्टर हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है। आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद आगे का स्टेप क्या होता है, पुलिस क्या स्टेप लेती है। अगर आपको इस स्टेप के बारे में पता होगा तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो हम इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके कि आपको डरना नहीं है और आपको क्या स्टेप लेना है या पुलिस क्या स्टेप लेगी, उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली हम ये जानेंगे कि जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो पुलिस करते क्या है। पुलिस क्या करेगी ये डिपेंड करता है कि एफआईआर में 498 के साथ और कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। अगर सपोज करो कि 498 के साथ कोई ग्रीवियस सेक्शन और लगा है, सपोज करो कि डाउरी डेथ का सेक्शन लगा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगा है, रेप का सेक्शन लगा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि गिरफ्तारी पॉसिबल हो। लेकिन अगर ज़्यादा ग्रीवियस सेक्शंस नहीं लगे हैं, सिर्फ 498 में एफआईआर रजिस्टर हुआ है या और दूसरे छोटे मोटे सेक्शंस लगे हैं जैसे कि मारपिटाई का सेक्शन लगा है या धमकी का सेक्शन लगा है, तो यहाँ पर पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं करती। जनरली ये रूल है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं इस पर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होगा तो आप सबसे पहले देखो कि एफआईआर में सेक्शंस कौन कौन से लगे हैं 498 के साथ। अगर सिर्फ छोटे मोटे सेक्शंस लगे हैं 498 के साथ, सिर्फ छोटे मोटे सेक्शंस लगे हैं जो ज़्यादा हीनियस नहीं है, जिसमें पनिशमेंट 7 साल से या 3 साल से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट की स्पेसिफिक गाइडलाइंस है अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि यहाँ पर पुलिस तुरंत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है। पति हो या पति का कोई भी रिलेटिव हो, उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसको सबसे पहले एक नोटिस सर्व होगा जिसको हम सीआरपीसी के सेक्शन 41A का नोटिस भी बोलते हैं, या अब जो नया कानून आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें सेक्शन 35 क्लॉज 3 का नोटिस जो है सर्व होता है। पुलिस उन सभी एक्यूज्ड को जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है उनको नोटिस सर्व करके बुलाती है कि भाई आप आओ, आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है और इस एफआईआर में जो इन्वेस्टिगेशन अब चलनी शुरू होगी उस इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करो, उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करो। तो अगर एफआईआर ज़्यादा गंभीर सेक्शंस में दर्ज नहीं हुआ है तो यहाँ पर 41A का नोटिस सर्व होगा और एक्यूज्ड को उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना होता है। पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार नहीं करेगी। जैसे ही पति या पति के घर वाले इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे, पुलिस उनसे बॉन्ड भरवाएगी और उनको जमानत पर छोड़ देगी। उनको जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा, थाने पर ही जो है उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो कि 498A के साथ साथ ग्रीवियस सेक्शंस भी लगे हैं एफआईआर में, 498A के साथ डाउरी डेथ का सेक्शन लग गया है, रेप का सेक्शन लग गया है, मर्डर का सेक्शन लग गया है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो ये ऑफेंसेस हैं ये काफ़ी गंभीर होते हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जैसे ही पति को या पति के घर वालों को पता चलता है कि एफआईआर रजिस्टर हो गई है, ग्रीवियस सेक्शंस लगे हैं एफआईआर में, तो यहाँ पर उनको सेशंस कोर्ट में एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल करनी है और एंटीसिपेटरी बेल लेना है। जब तक एंटीसिपेटरी बेल आप नहीं ले लेते हैं तब तक आप पुलिस से बचकर रहिए। पुलिस अगर आपको नोटिस भेजती है तो उस नोटिस को तुरंत कंप्लाई नहीं करना है, पुलिस के पास नहीं जाना है जब तक एंटीसिपेटरी बेल ना मिल जाए। अगर सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो हाई कोर्ट अप्रोच करना है और हाई कोर्ट जाकर एंटीसिपेटरी बेल लेना है।
फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।